But we do have a Times Now super exclusive. This is the first substantial response by a government minister to the electoral bonds release. Union Minister Nitin Gadkari has spoken to us and he's answered on the extortion by agencies angle and the charge that's been leveled by the opposition, and also on the allegations leveled against him for having spoken positively about the company Mega Engineering and Infrastructure in the past. The company is the second highest purchaser of electoral bonds. Let's hear it from him. गडकरी जी, आरोप ये लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहा गया है, और लिंक्स बनाए जा रहे हैं कि रेड होती है उसके बाद डोनेशन होती हैं, रेड होती है डोनेशन होता है। क्या इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है ये सरकार को जनता के सामने रखना नहीं चाहिए? नंबर एक। और नंबर दो, सवाल जो जनता उठा रही है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में है, लेकिन आपको 600 गुना ज्यादा 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जो मिला वो बैंक के द्वारा मिला है, और इसलिए सभी बातें ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने है और सिस्टम में भी है, और कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय कर रहा है। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होता तो इनिशियल लेवल पर कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल के किसी प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। आपका भी एक साउंड बाइट है, आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए, कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया है, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हो वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ को रुपए मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया, और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था, और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मेगा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है, और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। और आप अगर कारगिल में जाओगी, और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल कारगिल पहाड़ी के नीचे बनाई है। टनल इन स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, और इसलिए उसका और इसका कोई संबंध नहीं। ना मैंने मेगा इंजीनियरिंग से, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। एक भी कोई चुपचाप भी मुझे बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा कोई 25,000 50,000, अनेक कॉन्ट्रैक्टर काम कर, मुझे नाम तक मालूम नहीं उनके, और कोई हमारे पास आना पड़ा उसको तो मैं आप बोलो सजा भुगत लूँगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। रही बात, ये दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है। ये जो मेगा इंजीनियरिंग है यो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, देश के 7-8 देशों में काम करते हैं। जो मैंने पार्लियामेंट में तारीफ की थी वो झोजिला टनल की थी। क्यों की थी? कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसी स्थिति है कि खड़ा नहीं हो सकता कोई, और ऐसे कठिनाइयों में 75% काम पूरा हुआ है, और आने वाले 4-5 महीने में यह टनल खुल जाएगी।
That is the first clarification and a pointed rebuttal coming in to the allegations leveled by the opposition by Union Minister Nitin Gadkari.